Assalamu alaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. So guys, hopefully आपको previous video में dominant gene से जो मतलब कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए होंगे. So guys, आज का जो टॉपिक है वो सेक्स लिंक म्यूटेशन और उसके ट्रेड्स के मतलब है कि कौन सी कंडीशन में सेक्स लिंक म्यूटेशन किस तरह वर्क करता है. सो गाइस, जो न्यू कमर्स हैं वो काइंडली प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देख लें ताकि इस पार्ट को समझने में आसानी हो. अदरवाइज़ अगर वो नहीं देखते प्रीवियस पार्ट्स को तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स उनको फेस करने पड़ सकती हैं. सो काइंडली प्रीवियस पार्ट्स को ज़रूर देख लें. सो गाइस, सेक्स लिंक म्यूटेशन एक्चुअली सेक्स लिंक वो ट्रेट है जिसमें जीन सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है. ये साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि न्यू फेंसर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो मैं इन पर फोकस नहीं करूंगा. अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं. इसको आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि न्यू फेंसर्स को सेक्स लिंक ट्रेड्स को समझने में आसानी हो. सो गाइस, काइंडली सारी स्लाइड्स को देखा करें. कोई भी स्लाइड को स्किप नहीं करें. इन केस अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट या बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे जिसकी वजह से नेक्स्ट स्लाइड को समझने में आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है. मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लोग क्वेश्चन रेज कर देते हैं और वो क्वेश्चन रेज करते हैं जो कि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ. उसके बावजूद तो उसकी लॉजिक ये है कि वो कुछ स्लाइड्स को वो स्किप कर देते हैं, तो काइंडली सारी की सारी स्लाइड्स को ज़रूर देखा करें. सो गाइस, सेक्स लिंक म्यूटेशंस की टोटल 3 टाइप्स हैं जिनमें लाइट बैक, ऑन, चेस्टनट फ्लैंक वाइड. और चेस्टनट फ्लैंक वाइड फर्दर डिवाइड है कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइड. दोनों में डिफरेंस मार्किंग का है. ओवरऑल ट्रेड्स दोनों के सेम हैं. तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर और कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइड एंड लाइट बैक ये सारे मल्टीपल एलीलिक सीरीज हैं जिसमें कॉन्टिनेंटल और रेगुलर चेस्टनट फ्लैंक वाइट लाइट बैक के सामने जब क्रॉस करवाए जाते हैं तो इनके करेक्टरिस्टिक रिसेसिव हैं लाइट बैक के सामने, और कॉन्टिनेंटल चेस्टनट फ्लैंक वाइट रेगुलर चेस्टनट फ्लैंक वाइट के सामने रिसेसिव है. सो गाइस, इन पॉइंट्स को अपने जहन नशीन कर लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. अगर आप दो डिफरेंट सेक्स लिंक म्यूटेशंस को क्रॉस करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में कौन से रिजल्ट आपको ऑफस्प्रिंग आएंगे वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हैं. तो ये बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो गाइस, आज की जो इस वीडियो में 4 की बजाय 3 केसेस को डिस्कस करेंगे. फोर्थ वाले केस को इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसकी वजह क्या है, क्योंकि सेक्स लिंक वाला चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये ना हो कि आपको समझने में कंफ्यूजन हो एक साथ इतनी ज़्यादा चीज़ों को. तो पहले आप 3 केसेस को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज, और फर्दर जो लास्ट है उस पे एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह फर्दर बनाऊंगा. सो गाइस, जो फर्स्ट पेयरिंग है जिसमें एक साइड पे पार्टनर सेक्स लिंक म्यूटेशन है तो अदर पार्टनर नॉर्मल ग्रे है. नॉर्मल ग्रे को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. सेकंड पेयरिंग, जब हमारे पास एक साइड पे पार्टनर सेक्स लिंक म्यूटेशन है while on the other hand रिसेसिव म्यूटेशन है. थर्ड केस में जब हमारे पास एक साइड पे सेक्स लिंक म्यूटेशन while on the other hand डोमिनेंट म्यूटेशन है. फोर्थ केस जो कि हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें जब दो डिफरेंट सेक्स लिंक म्यूटेशंस हैं. तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्स लिंक म्यूटेशन में जेंडर की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो अगर आप सेक्स लिंक्ड मेल का यूज़ करते हैं तो रिजल्ट में डिफरेंट
चिक्स आएंगे, और अगर आप फीमेल सेक्स लिंक यूज करते हैं तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे। तो हम हर केस में इन दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। एक और बात, सिर्फ मेल सेक्स लिंक म्यूटेशन के सेपलेट होते हैं, फीमेल सेक्स लिंक म्यूटेशंस की सेपलेट नहीं होती। सो गाइस, फर्स्ट केस में हम सबसे पहले सेक्स लिंक मेल को यूज करेंगे। सो लाइट पैक को एज ए एग्जांपल ले लेते हैं। जब लाइट पैक मेल को हम लोग नॉर्मल ग्रे फीमेल से पेयर अप करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, बोथ जेंडर नॉर्मल ग्रे और सिर्फ लाइट बैक फीमेल। इस रिजल्ट में आने वाले सब के सब जो मेल्स हैं वो लाइट बैक के स्प्लिट होंगे। सो गाइस, कीप इट इन योर माइंड कि जब किसी कलर का सेक्स लिंक मेल किसी भी दूसरी किस्म की म्यूटेशन से पेयर कर देंगे तो इसके रिजल्ट में हमेशा मेल ही की तरह की विजुअली फीमेल्स आएंगी, चाहे मेल इसी म्यूटेशन का स्प्लिट है या विजुअली है। अगर आप मेल फॉन यूज करते हैं तो फॉन फीमेल्स आएंगी, अगर आप चेस्टनट फ्लैंक वाइट मेल यूज करते हैं तो फीमेल चेस्टनट फ्लैंक वाइट आएंगी। और जब आप सेक्स लिंक स्प्लिट या विजुअल में को किसी भी दूसरी म्यूटेशन से पेयर करते हैं तो इसके रिजल्ट में आने वाले सब के सब जो मेल उसी पेरेंटल मेल के सेपरेट होंगे। फीमेल सेक्स लिंक की सेपरेट नहीं होती, वो विजुअली उसी तरह की आएंगी जिस तरह की वो मेल आपने पेयर अप किया होगा। सो गाइस, सेकंड कंडीशन, जब हम लोग सेक्स लिंक म्यूटेशन की फीमेल यूज करते हैं नॉर्मल ग्रे मेल के अगेंस्ट तो इसके रिजल्ट में हमें सब के सब बर्ड विजुअली नॉर्मल ग्रे ही मिलेंगे, लेकिन इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब जो मेल्स हैं लाइट बैक सेक्स लिंक म्यूटेशन के सेपरेट होंगे। एज वी ऑलरेडी नो के फीमेल सेक्स लिंक म्यूटेशन की सेपरेट नहीं होती। तो जब भी हम किसी भी कलर की सेक्स लिंक फीमेल यूज करेंगे अगेंस्ट टू एनी अदर म्यूटेशन तो सब के सब जो बर्ड्स आएंगे या ऑफस्प्रिंग आएंगे वो नॉर्मल ग्रे ही आएंगे, जैसा कि हमारी इस पेयरिंग में लाइट बैक फीमेल की नॉर्मल ग्रे की पेयरिंग के साथ सब के सब बर्ड्स विजुअली नॉर्मल ग्रे ही हमें मिले। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड केस। इस केस में जब हमारे पास एक तरफ सेक्स लिंक पार्टनर है while ऑन द अदर हैंड रिसेसिव म्यूटेशन। सो फर्स्ट कंडीशन में जब हम लोग लाइट बैक मेल म्यूटेशन को एज ए सेक्स लिंक म्यूटेशन ले लेते हैं अगेंस्ट टू दी रिसेसिव ब्लैक चीक म्यूटेशन, इस पेयरिंग के रिजल्ट में जो हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी जिसमें बहुत जेंडर नॉर्मल ग्रे और लाइट बैक फीमेल्स मिलेंगी। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि सेक्स लिंक मेल के यूज करने से मेल प्रिंटल जैसी फीमेल्स ही मिलती हैं। क्लच वेरिएट कर सकता है कि आपको फर्स्ट में मिले या सेकंड में, वो डिपेंड करता है, लेकिन मिलती ज़रूर है। और रिसेसिव के बारे में हम लोग ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। सो इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब जेंडर ब्लैक चिक के स्प्लिट होंगे, लेकिन सिर्फ मेल एडिशनली लैड बाइक के स्प्लिट होंगे। सो गाइस, सेकंड कंडीशन में जब हमारे पास सेक्स लिंक की फीमेल है अगेंस्ट टू दी रिसेसिव ब्लैक चिक मेल तो इनके रिजल्ट में हमें एज यूजुअल सब के सब यंग्स विजुअली नॉर्मल ग्रे मिलेंगे, और ये सब के सब यंग्स जो हैं रिसेसिव ब्लैक चिक म्यूटेशन के स्प्लिट होंगे, लेकिन मेल एज यूजुअल एडिशनली सेक्स लिंक लाइट बैक म्यूटेशन के स्प्लिट होंगे। सेक्स लिंक लाइट बैक फीमेल सिर्फ उस सूरत में आती हैं जब सेक्स लिंक मेल को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रिसेसिव और सेक्स लिंक दोनों म्यूटेशन को कंबाइन करके डिफरेंट कलर्स को बना सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बना चुका हूं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके ओपन करके देख लीजिएगा।
सो गाइस थर्ड केस में व्हेन वी हैव सेक्स लिंक म्यूटेशन अगेंस्ट डोमिनेंट म्यूटेशन, सो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग सेक्स लिंक लाइक बैक मेल म्यूटेशन को एज एग्जांपल ले लेते हैं अगेंस्ट टू दी डोमिनेंट ब्लैक फेस फीमेल म्यूटेशन के। इस पेयरिंग के नतीजे में हमें 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, जिसमें बोथ जेंडर नॉर्मल ग्रे, बोथ जेंडर सिंगल फैक्टर ब्लैक फेस और लाइट बैक सिंपल लाइट बैक ब्लैक फेस फीमेल्स कॉम्बिनेशन की सूरत में आएंगी। सो गाइस ये ऐसी पेयरिंग है जिसके थ्रू आप फर्स्ट जनरेशन में ही सेक्स लिंक्ड और डोमिनेंट म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बहुत से लोगों को इन चीज़ों का नहीं, इन पॉइंट्स का पता होता, तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। और इस पेयरिंग में आने वाले तमाम के तमाम जो यंग मेल्स हैं वो लाइट बैक के स्प्लिट होंगे। सो गाइस सेकंड कंडीशन में जब हमारे पास सेक्स लिंक लाइट बैक फीमेल के अगेंस्ट डोमिनेंट ब्लैक फेस मेल की पेयरिंग की जाती है, तो इसमें हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, जिसमें बहुत जेंडर नॉर्मल ग्रे और बहुत जेंडर सिंगल फैक्टर ब्लैक फेस आएंगे। एज यूजुअल इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब यंग मेल्स लाइट बैक के स्प्लिट होंगे। लाइट बैक की जगह अगर हम लोग फोन यूज करते तो सब यंग मेल फोन के स्प्लिट होते। अगर हम लोग चेस्टनट फ्लैंग वाइट यूज करते तो इसके रिजल्ट में चेस्टनट फ्लैंग वाइट के स्प्लिट होते। लाइट बैक ब्लैक फेस के कॉम्बिनेशन पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस लास्ट में आपको मज़ीद मैं क्लियर करता जाऊं, जब मेल्स सेक्स लिंक के स्प्लिट होंगे तो इस कंडीशन में लाइट बैक या किसी भी सेक्स लिंक म्यूटेशन की फीमेल के साथ क्या रिजल्ट आएंगे वो मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। और लाइट बैक की जगह कोई भी अदर सब्स्टिट्यूट हो तो भी यही पॉसिबिलिटीज होंगी। जस्ट आप वहाँ पे लेटर्स को, एब्रीवेशंस को चेंज करके सेम रिजल्ट्स देख सकते हैं। सो गाइस अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आप अपनी पेयरिंग में सेक्स लिंक का मेल यूज़ करेंगे तो इसके जैसी फीमेल आपको मिलेंगी और मेल ऑफस्प्रिंग उसी सेक्स लिंक म्यूटेशन के स्प्लिट होंगे। और अगर आप मेल की बजाय सेक्स लिंक की फीमेल यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेल ऑफस्प्रिंग ही सेक्स लिंक के स्प्लिट होंगे। गाइस होपफुली काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सब बातें इस छोटी सी वीडियो में बता सकूं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारी बातें जो हैं प्रैक्टिकल करने से भी क्लियर होती हैं। इन द एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा, जो कि मुझे इनकरेज करेंगे मज़ीद इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।